बोलो। मैं रिकॉर्डिंग में हो गया रिकॉर्डिंग में डाल रही हूँ उसको। अब मैं चाहूंगी हो गया जी, अब मैं चाहूंगी कि हमारे सोलंकी भाई साहब जो वो भी पधारे हुए हैं, तो आप भी अपना अनुभव संगठन का बताएं। आपका पूरा नाम, सोलंकी भाई साहब का पूरा नाम। हेलो। हाँ जी, मेरा नाम रीसू सिंह सोलंकी है जी। जी रीसू हम सिंह चाहेंगे सोलंकी, कि जौनपुर। आपके भी 2 शब्द शुभकामना स्वरूप हम माननीय अध्यक्ष जी के ये हुआ। जी मैं पहले तो मैं आरपी भैया जी को जन्मदिन का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद समस्त सभी को मेरा प्रणाम, क्योंकि इस ग्रुप में शायद हमें लगता है सबसे छोटे हम ही हैं, इसलिए मेरा सभी को दंडोत प्रणाम जी। कनक लता जी दिखाई दी थी अभी, उन्हें भी शायद कुछ कहना है। आप कुछ शुभकामनाएं प्रेरित करना चाहेंगे? सारिका सिंह जी, आपकी तरफ से शुभकामनाएं। आपको आवाज आ रही है सारिका सिंह जी? आवाज नहीं आ रही। मेरा फोटो तो नहीं आ रहा, इसलिए नहीं कूदना चाहिए। सारिका सिंह जी, आपको आवाज आ रही? आप लोगों में से जो भी मैम का ऑडियो ऑफ है, ऑडियो ऑन करें मैम। यस यस। सारिका सिंह जी। संध्या जी, आपका भी बहुत स्वागत है और धन्यवाद सर। आपको जन्मदिन का हार्दिक बधाई सर। धन्यवाद धन्यवाद। संतोष जी, दिल्ली के खुशनुमा आवाज कुछ दीजिए लोगों को। सर एक्चुअली मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है, मैं राष्ट्रीय युवा सचिव अखंड राजपूताना सेवा संघ का। सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन का हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। साथ ही सर हम लोग भी एक छोटा कार्यक्रम करने जा रहे थे, लेकिन जो हमारे जो टीम के मेंबर थे उनकी बच्ची का थोड़ा सा तबीयत सीरियस हो गया, जिसके कारण हम लोगों ने कल शाम में इसको कैंसिल कर दिया। और हम लोगों ने इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्य के रूप में जोड़ने के लिए मैंने एक टीम बनाया है जो कर रहे हैं। अभी तक आज 8-10 लोग जुड़े हैं नए, और लोग अभी जुड़ रहे हैं। इसको आज के दिन एक त्योहार के रूप में हम लोग अपने घर में मना रहे हैं, छोटा मोटा ही। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझे संध्या जी, आप की शुभकामना तो हमको मिल चुकी थी जी सर। बिहार की टीम की तरफ से। आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहें? जी सर, यही बोलूंगी कि आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें हम लोग आगे बढ़ते रहे, आपका नक्शे आपके इशारे पर। जैसे आप आगे बढ़ाइए हम लोग को, जैसे राजपूत संगठन एक हो हम लोग का, हम लोग जुड़े सब मिलके। आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं, डॉक्टर प्रताप चौहान जुड़ चुके हैं हम लोगों से जी। और डॉक्टर प्रताप, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका धन्यवाद है कि आपने हमको समय दिया और समय पर ही आप हम लोगों को देने के लिए उपस्थित हुए। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमृता जी, डॉक्टर प्रताप चौहान जो है वो जुड़ चुके हैं। इनका थोड़ा सा आप जो तैयारी में की हूँ तो आप इनके विषय में कह दें, उसके बाद डॉक्टर साहब अपनी बातें रखें सबको। आज जैसा कि आपको मालूम है, हमारे संगठन के माननीय अध्यक्ष महोदय का जन्म दिवस है डॉक्टर साहब, और आज उन्होंने जो जन्मदिन मनाने का एक संकल्प, एक तरीका लिया है, उससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो चाह रहे हैं कि आपको बुला के आपके द्वारा स्वास्थ्य संबंधी परामर्श सबको दें, और ये उनके लिए आप
की तरफ से इतनी अच्छी शुभकामना शायद ही कोई दे पाएगा जितनी अच्छी शुभकामना आप इस रूप में उनको देंगे सर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे बीच में आ चुके हैं देश के जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, विश्व विख्यात और जीवा की सेकंड पोजीशन को रखने वाले प्रबंधक, निर्देशक और संचालक हैं। इनके सानिध्य में गुरुकुल से लेकर यूनिवर्सिटी तक की आयुर्वेद की कार्य चलते हैं इनके। और ये जो है इनसे हम चाहेंगे और आप लोग भी थोड़ी देर के बाद जो भी सवाल चाहें अपने स्वास्थ्य को लेकर के वो पूछ सकते हैं। तो सर हम चाहेंगे कि आप डॉक्टर साहब हमारे माननीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप पधारे और आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार हम सबकी तरफ से। और बस हम आपका कम समय लेते हुए हम चाहेंगे कुछ परामर्श स्वरूप शुभकामनाएं मिल जाएं और हम भी उसका स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो को जन्मदिन की नहीं है ना, चौहान जी है। और बहुत ही अच्छा जो है आपने एक ये तरीका निकाला जन्मदिन मनाने का, क्योंकि जन्मदिन तो लोग कई प्रकार से मनाते हैं, लेकिन इसमें एक जनमानस के लिए एक थोड़ा संदेश जाए। और खास तौर से आज के समय में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग चिंतित हैं। कोविड जब से शुरू हुआ है हमने देखा, और खास तौर से जो सेकेंड वेव में जो बहुत भयानक स्थिति रही, तो बड़ा अच्छा आपका एक ये मैं कहूँगा इनिशिएटिव है कि आपने एक ऐसी सोच रखी कि जन्मदिन भी मनाया जाए और साथ में उसका कुछ लाभ भी लोगों को मिले। तो मैं, क्योंकि मेरा संबंध आयुर्वेद से है और मैं थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में बात करूँ और उसके बाद अगर आप लोगों के कुछ तो वो भी आप पूछ सकते हैं। जहाँ तक हम आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, जब से कोविड शुरू हुआ है तो हम लोगों ने ये देखा है कि आयुर्वेद ने बहुत काम किया है इसमें, और सभी लोगों ने आयुर्वेद को किसी न किसी रूप में स्वीकार भी किया है, उसका प्रयोग भी किया है, उसको पालन भी किया है। क्योंकि जब पहली वेव आई थी, जब कोविड शुरू हुआ था और जैसे ही लॉकडाउन हुआ, तो जो आयुष मंत्रालय है और जितने भी हमारे जो विभिन्न भारत के जो अच्छे वैद्य हैं, अच्छी आयुर्वेदिक कंपनीज हैं, हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी, प्रधानमंत्री जी भी उसमें सम्मिलित हुए। उसके बाद अलग से आयुष मंत्रालय के अंडर में टास्क फोर्स बनाई गई और ये विचार विमर्श हुआ कि किस प्रकार से जो है हम इस लड़ाई में अपना योगदान दे सकते हैं कोविड से लड़ने में। तो पहली वेव में डेफिनेटली आप सभी लोगों ने देखा होगा आयुष काढ़ा, गिलोय, अश्वगंधा, इसका काफी प्रचार रहा और काफी स्टडीज जब अलग अलग राज्यों में इसका सर्वे हुआ, निकल के आया कि लगभग 85% लोगों ने आयुर्वेदिक चीजों का प्रयोग किया। और उसमें एक और बड़ी अच्छी एक ऐसी स्टडी हुई थी, पाया गया कि 2 ग्रुप में डिवाइड किए गए लोगों को। एक वो लोग जिन्होंने आयुर्वेदिक चीजों का प्रयोग किया, एक वो लोग जिन्होंने आयुर्वेदिक नहीं प्रयोग किया। तो ऐसा पाया गया कि जिन लोगों ने आयुर्वेदिक का प्रयोग नहीं किया था तो उनमें इन्फेक्शन रेट थोड़ा ज्यादा था। म्यूट कर लीजिए ताकि आयुर्वेद का जो पहली वेव में इम्यूनिटी बिल्डिंग पर बहुत अच्छा काम हुआ। दूसरे वेव में बड़ा एक हमने एक्सपीरियंस किया कि जब इतने सारे पेशेंट आने लगे हॉस्पिटल्स में भी, तो हेल्थ मिनिस्टर ने तो ऑलरेडी हमें एक परमिशन दी थी कि आयुर्वेद के डॉक्टर भी कोविड पेशेंट्स हमने जीवा में, हमारा जीवाग्राम एक फरीदाबाद में हॉस्पिटल है, सभी से निवेदन है अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, सभी लोग म्यूट कर लीजिए। बीच बीच में आवाजें आ रही हैं तो उसमें डिस्टर्बेंस होता है। या जो होस्ट हैं उनसे निवेदन है जी आप सब म्यूट कर सकते हैं, है
हम उनको म्यूट कर रहे हैं पर वो अनम्यूट कर दे रहे हैं। अच्छा, तो नहीं, जब बात करनी हो तब अनम्यूट कर लीजिएगा। अभी जी जी जी, तो बीच अभी में हमें वैसे भी कुछ सवाल आपसे पूछने ही है आपकी बात सुनने के बाद। हाँ, तो जो सेकेंड वेव की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें हम लोगों ने अपना जीवाग्राम में भी कोविड सेंटर बनाया और बहुत सारे आयुर्वेदिक संस्थानों ने हमने कोविड का इलाज किया। और आपको ये शेयर करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि आयुर्वेद में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हमको। कोविड पेशेंट, चाहे वो मॉडरेट पेशेंट थे चाहे माइल्ड वाले थे, इवन बहुत सारी जगह जो पेशेंट सीरियस थे, यही तो ऐसे पेशेंट्स हमारे संपर्क में आए कि जहां पर डॉक्टर्स ने आईसीयू में उनको भर्ती किया हुआ था और डॉक्टर कहने लगे भाई हमारे पास अब कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, आपको कुछ करना है तो करिए। और वहां भी आयुर्वेदिक दवाइयां बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस कठिन समय में हम लोगों ने कार्य किया। आप ये म्यूट क्यों नहीं कर सकते हैं? आप ये प्लीज म्यूट कर दीजिए। शैलेंद्र सिंह जी, कर दिया। हाँ, म्यूट करिए तो आपकी आवाज आती है, फिर भी डिस्टरबेंस होता है बीच में। तो ये रहा। अब जो है एक और तीसरी चीज, अभी तो तीसरी वेव की बात कर रहे हैं लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन अभी जिन लोगों को कोविड हो चुका है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो रहे हैं। आपने ब्लैक फंगस वगैरह के केसेस सुने होंगे। फिर उसके बाद लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा कमजोरी, जिन लोगों को कोविड यदि हुआ है तो वो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि बिल्कुल शरीर में जान नहीं है। थोड़ा सा भी चलते हैं तो सांस फूलने लगता है, थकान बड़ी जल्दी हो जाती है। उसके कारण बहुत तरह की चीजें, खासतौर से वो पेशेंट जिनको डायबिटीज के जो रोगी थे, हार्ट पेशेंट थे या और किसी चीज से पीड़ित थे, उनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। यही नहीं, मेंटल लेवल पर लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, भय, एंजाइटी, ये तमाम चीजें जो है, इनसे जो लोग बचे हैं कोविड से, वो अभी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है एक तरह से कम भी अभी हमारे पास रोज कई सौ पेशेंट्स संपर्क करते हैं इन कंप्लेंट्स को लेकर के। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर आप लोग कोविड से पीड़ित हुए हैं या कोई आपके परिवार में, आपके फ्रेंड सर्कल में है, तो हमने पूरा पोस्ट कोविड का एक प्रोग्राम शुरू किया है। उसमें आप घर बैठे भी हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो है हमने जीवाग्राम में पूरा एक पैकेज पोस्ट कोविड का बनाया कि वहां लोग आकर के रह के अपना डिटॉक्स करा सकते हैं, रिजुविनेट करा सकते हैं। तो जो नंबर हमारा है, जिसको हम कहते हैं सेहत का नंबर, बड़ा सरल है याद करना। हम लोग फरीदाबाद में बेस्ड हैं, तो फरीदाबाद का जो कोड है 0129, 0129 जो है वो फरीदाबाद का कोड है। और हमारा नंबर है 40 40 40 4 404004। वैसे भी आप jiva.com पर जाएंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। तो मैं आपको केवल इतना कह रहा हूं कि आयुर्वेद, खासतौर से जो लोग कोविड से पीड़ित हुए थे, चाहे स्टीरॉयड उन्होंने लिए, चाहे उन्होंने हैवी एंटीबायोटिक्स लिया, चाहे और भी कोई औषधि जिनके दुष्प्रभाव हम सबको मालूम है, या डायबिटीज बहुत लोगों की बढ़ गई थी, जिनको ऑलरेडी डायबिटीज थी उनकी तो बढ़ी, जिनको नहीं थी उनकी भी डायबिटीज बढ़ गई, काफी लोगों का लिवर खराब हो गया, किसी का किडनी में प्रॉब्लम आ गई है। तो उन सभी से निवेदन है कि आयुर्वेद से आप जुड़ें। और कुछ सिंपल चीजें मैं बताना चाहता हूँ, जनरल चीजें जो स्वस्थ रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप अपने इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे आप किसी रोग से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आयुर्वेद में एक शब्द आता है अग्नि। हमारी जो अग्नि है, जिसको हम पाचक अग्नि बोलते हैं, और खास तौर से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग सब जो है ऑलमोस्ट अभी उस अवस्था में हैं, जो जितने लोगों को मैं देख रहा हूँ कि 30-35 से ऊपर हैं, 40 से ऊपर हैं। तो 40 के बाद जो है अग्नि हमारी मंद होनी शुरू हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं गलती, कि हम जो खाना जब 20 साल की उम्र में खा रहे थे, वही 40 में भी खाते हैं, वही 50 में भी खाते हैं, वही 60 में भी खा रहे होते हैं। तो ये ऐसा हुआ कि जब आपकी गाड़ी नई है तब तो आप लोड डालते हैं उस पर, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब पुरानी हो जाती है तब थोड़ी लोड डालते हैं उस पर। दूसरी चीज, हम गाड़ी की सर्विसिंग नहीं कराते कभी। इस गाड़ी की बात कर रहा हूं मैं, उस गाड़ी की तो कराते हैं, 6 महीने में, साल में धुलाई कराएंगे, इंजन खुलवाएंगे। तो इसलिए हमने आपके लिए गैराज बनाया हुआ है। हमारा जो जीवाग्राम है वो आपके लिए गैराज है। हमारे गैराज में आइए, आपको पूरा अंदर से धुलाई करेंगे, सफाई करेंगे, ओवरहॉलिंग करेंगे, उसको दोबारा से नया बना के भेजेंगे आपको। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। पूरी दुनिया से कम 100 देशों के पेशेंट हमारे पास जुड़े हुए हैं।
पूरी दुनिया से लोग आते हैं। बहुत अच्छा वहां पर आपको आयुर्वेद है, आयुर्वेद के साथ साथ नेचुरोपैथी, योग, मेडिटेशन, और एक बड़ी अच्छी चीज है कि वहीं पर ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारी होती है और वहीं से लोग वहीं की सब्जियां, वहीं का जो कुछ भी हम देते हैं पेशेंट्स को। और एक रूरल किचन हमारे यहाँ पर है, चक्की पर आटा पीसना, चूल्हे की रोटी बनाना, दूध बिलोना, ये सब वहां पर मिलेगा आपको। आर्ट थेरेपी मिलेगी। और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अग्नि को ठीक रखना जरूरी है। अग्नि को ठीक रखने के लिए बहुत सरल सा आपको फार्मूला बता रहा हूँ, इसका आप जरूर प्रयोग करें। आपको 4 चीजें आपके रसोई में मिलेंगी, जीरा, सौंफ, धनिया और अदरक। चारों चीजें सबके घर में होती हैं। तो 1 लीटर पानी सुबह ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच सौंफ साबुत, 1 चम्मच जीरा साबुत, 1 चम्मच धनिया पाउडर और छोटा छोटा सा अदरक काट करके 1 चम्मच वो भी डाल दीजिए। इनको सबको आप उबाल लीजिए। जब आप उबाल लेंगे अच्छी तरह से, तो उबाल करके उसको फिर ठंडा कर लो। आजकल गर्मी का टाइम है, सर्दियों में गरम गरम भी पी सकते हैं। आजकल भी अगर गुनगुना पिए तो एक थर्मस में भर लो गुनगुना, और थोड़ा थोड़ा उसको चाय की तरह दिन भर पीते रहिए। इससे आपकी अग्नि भी जो है ठीक होगी, आपका पाचन भी अच्छा होगा, और जो आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमे हुए हैं आपके तो ये आपका जो है एक सरल बिल्कुल डिटॉक्स फार्मूला अग्नि को बढ़ाने के लिए मैंने बताया। दूसरी चीज जो है हमारी बहुत इम्पोर्टेंट, सिंह को म्यूट कर दीजिए। तो दूसरी चीज जो आपको स्वस्थ, मैं बिल्कुल सरल चीजें बता रहा हूँ, जो आपको स्वस्थ रखेगी वो है आपके शरीर की जो इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं। हम आयुर्वेद में उसका एक अलग नाम है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आपके अंदर एक ओज बल होता है, ओजस जिसको बोलते हैं, ओजस। जिसके अंदर ओजस अधिक होगा, ओज ज्यादा होगा, उसका शारीरिक बल अधिक होगा, उसका मनोबल भी अधिक होगा, उसका जो है हर लेवल पर वो आदमी स्ट्रांग मिलेगा, डिटर्मिनेशन पावर। तो ओजस को मजबूत रखने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियां हमारे यहाँ पर हैं, जिनको हम रसायन औषधियां कहते हैं। जैसे च्यवनप्राश है, अश्वगंधा है, आंवला है, शतावरी है, गिलोय है। ये सब चीजें आजकल इजीली अवेलेबल हैं, और जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, हमारे जीवा की क्लिनिक्स पूरे भारत के अंदर सभी बड़े बड़े शहरों में जीवा की क्लिनिक है। जिस शहर में आप रहते हैं उसका जीवा आयुर्वेदा शहर का नाम आप गूगल में टाइप करके तो आपको वहाँ पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और घर में एक ओजस फार्मूला आपको बताता हूँ, आपको क्या करना है। कोई बीच में डिस्टर्बेंस है, सत्यनारायण सिंह जी, सत्यनारायण सिंह तो फार्मूला जो है उसमें आपको 9 किशमिश लेनी है, 7 बादाम लेने हैं, 5 खजूर, या अगर खजूर नहीं तो जो आपका डेट्स होते हैं फ्रेश वो ले सकते हैं, 3 अखरोट लेने हैं और 1 काजू। ये बहुत गजब का फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीजें रात को पानी में भिगो दीजिए, 9 किशमिश, 7 बादाम, 5 खजूर, 3 अखरोट, 1 काजू। इसको हम कहते हैं पंच नट। पंच नट मतलब 5 प्रकार के नट्स और ड्राई फ्रूट्स इसमें मिले हुए हैं। इनको रात को पानी में भिगोइए, सुबह नाश्ते के समय या उससे पहले बादाम का छिलका उतारिए, जो खजूर है, डेट्स हैं, उसका बीज निकाल दीजिए। इनको सबको चबा करके खा सकते हैं, या मिक्सी में पेस्ट बना के 1 गिलास दूध डाल दो इसमें, तो आपका बढ़िया मिल्क शेक बन जाएगा, फर्स्ट क्लास। उसको थोड़ा गर्म करके पीना है, ठंडा नहीं पीना, थोड़ा हल्का गुनगुना। सुबह भी पी सकते हैं, और सुबह दूध नहीं पीते हैं तो रात को सोने से पहले पी सकते हैं इसको। सुबह भिगो दीजिए, रात को सोने से पहले। तो ये आपका अग्नि का एक फार्मूला हो गया, एक आपके ओजस का फार्मूला हो गया। इससे आपका जो है पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारा माइंड है। माइंड आजकल हमारा बहुत कमजोर हो गया है, बहुत सारे कारण है उसके। लॉकडाउन कारण है, दूसरा हमारा सोशल सर्कल मिलना जुलना वो बंद हो गया है लोगों से, हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ गई है, कोविड का भी डर है, कोविड हो जाए कहीं ना कहीं इनमें एक भय हमारे रहता है। तो उसको दूर करने के लिए आयुर्वेद में लिखा है कि माइंड को अगर आपको
ये आपको 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, सरल है, बहुत सरल है। सबसे पहले आपका भोजन, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, ये आपको मालूम है सबको। तो जो अगर आप खाना खाएंगे गंदा, पुराना, बासी, उसमें बहुत ज्यादा जो है प्राण शक्ति अगर नहीं है, प्राण जो है वो जरूरी है हमारे बॉडी को जीवित रखने के लिए। तो भोजन अगर पुराना है, बासी है, प्रोसेस्ड है, जंक फूड है, फ्रिज में रखा हुआ है, माइक्रोवेव किया हुआ है, दोबारा गर्म करके खा रहे हैं, तो उसमें ज्यादा प्राण शक्ति नहीं रहती। जितना हो सके आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड मील्स, जैसे खाना अभी बनाया तो अभी परोस दीजिए। उससे क्या होता है कि जो फ्रेश खाना होता है उससे आपके शरीर में न्यूट्रिशन भी मिलेगा और प्राण शक्ति भी मिलेगी। इसको हम अपनी आयुर्वेदिक भाषा में कहते हैं सात्विक भोजन। सात्विक भोजन तो आप सभी समझते हैं। तो सात्विक भोजन करना चाहिए, मन के लिए बहुत अच्छा है। जब हम ये प्लीज एक सत्यनारायण कौन है या तो म्यूट करते हैं, आप म्यूट कर दीजिए। हाँ जी। तो जब हम भोजन की बात करते हैं तो भोजन का मतलब केवल जो मुंह से खाते हैं वो नहीं है। भोजन का मतलब होता है आप देख क्या रहे हैं। आप मान लो खाना तो बड़ा शुद्ध खा रहे हैं, न्यूट्रिशियस खा रहे हैं, और देख रहे हैं कुछ गंदी चीजें, नेटफ्लिक्स पर कुछ सीरीज देख रहे हैं, या फिर आप यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। तो कोई ऐसी चीज हो सकती है बहुत सारी नेगेटिव ये प्रॉब्लम अच्छी चीजें जो है देखिए तो जो पॉजिटिव चीजें देखनी है, पॉजिटिव चीजें सुननी है, इसका ध्यान रखना। पर ये तो मन के लिए भोजन बताया। दूसरी चीज जो है वो है हमारा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग आपका ब्रीदिंग डीप होगा, जितना ब्रीदिंग आपका जो है सरल होगा उतना ही आपका मन शांत होगा। जब आप देखते हैं गुस्सा आता है या डर लगता है या एंजाइटी होती है तो हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। और अब की बार तो आपने देखा कि बहुत सारे लोग तो डर से मरे हैं। कोरोना से उतने लोग नहीं मरे जितने डर से मरे। जैसे ही उनको पता चला कि कोरोना हो गया, उनको डर लगने लगा, उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन गया और फिर वो हॉस्पिटल चले गए या ऑक्सीजन पर चले गए। उसके बाद लोग वापस नहीं आए। अब की बार बहुत लोगों को नुकसान हुआ अब की बार इस तरह का। तो इसलिए ब्रीदिंग करिए, प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम या कोई इस प्रकार का कोई और जो है आप उज्जयी प्राणायाम, कई तरह के प्राणायाम है, जरूर करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आयुर्वेद में हम कहते हैं कि थोड़ा सा नींद आपको हमेशा अच्छी आनी चाहिए, गहरी नींद आए, टाइम से सोना है, रात को देर तक नहीं जगना। कोशिश करो जल्दी से जल्दी 10-11 बजे तक सो जाओ, सुबह जल्दी उठिए, उठ करके थोड़ा वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, पानी पिए, जो दिनचर्या हमारी होती है उसका पालन करना। ज्यादा कोई लंबा चौड़ा नहीं करना है, छोटी छोटी चीजें अगर आप करेंगे तो उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। और इसके अलावा जो है फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल पर भी अपने आप को रिजुवनेट करना है, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी भी हमें बनानी है। और स्पिरिचुअल के लिए बस इतना ही कहूंगा कि हमें जो है आत्मा, हम लोग सब आत्मा हैं, परमात्मा से कनेक्शन बनाना चाहिए। जिस चीज में भी आपका फेथ है, का मतलब है कि जितने भी जीव जंतु जितनी भी है इसका भी हमें रिस्पेक्ट
यही जो है है, आयुर्वेद से हमें जुड़ना है। आयुर्वेद हमारी प्राचीन न केवल लेकिन आयुर्वेद जो है वो एक जीवन शैली है। नहीं मेरे इसमें तो आप कैसे जीना चाहिए, किस प्रकार से हमें जो है प्रसन्न रहना चाहिए, शरीर की शक्ति को बढ़ाना है, किस प्रकार से हम युवा बने रहे, ओल्ड एज में भी हम जो है छोटी छोटी आयुर्वेद के माध्यम से। तो इसी के साथ मैं जो है अपने जो थोड़ा सा अपने आप को और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को छोटी छोटी चीजें समझ आई हैं। पहले आपको अग्नि को ठीक रखना है, बॉडी को करना है, तेजस को बढ़ाना है, मनोबल को बढ़ाना है और आत्मा को भी आपको प्रसन्न रखना है। ये सरल चीजें हैं, कोई भी कर सकता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप करेंगे फोटो 3-4 हफ्ते के अंदर ही जो है काफी इंप्रूवमेंट दिखेगा। इसके अलावा किसी तरह की आपके कोई भी प्रश्न है, कोई आपको पूछना है, वो अभी प्रश्न पूछ सकते हैं आप अभी, या फिर आपका कोई पर्सनल कोई बीमारी से रिलेटेड कोई चीज है तो जो मैंने नंबर दिया आपको सेहत का नंबर 012940404004, इस पर हमारे लगभग 350 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। वीडियो कंसल्टेशन, फोन कंसल्टेशन वो कर सकते हैं। अगर आपको आप किसी पर्सनल क्लिनिक पर जाना है तो जीवा की क्लिनिक्स जैसा मैंने कहा पूरे भारतवर्ष में है। और एक बार आप जीवाग्राम में जरूर आइए, हो सके तो आपकी जो संस्था है, आपकी जो एक ये आपने बनाई है राजपूत, आप लोग यहाँ आकर के भी एक मीटिंग हमारे यहाँ कर सकते हैं। मीटिंग भी करो, साथ में ट्रीटमेंट भी लो और अच्छा भोजन, अच्छा वातावरण। यहाँ तो लोग जब आते हैं तो कहते हैं यहाँ आधा रोग तो आकर ठीक हो जाता है। तो इसी के साथ एक बार पुनः जो है श्री आरपी सिंह जी को मैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो है इस प्रकार से एक नई तरीके से अपना है और उसमें हमें भी थोड़ा आपने एक अवसर दिया बोलने का, करने का। डॉक्टर साहब आपने जो अमूल्य चीजें हम लोगों को बताई है जी, आपसे ये साझा कर दें कि बड़े भाई साहब से हमारी बड़ी निकटता है। हाँ जी, और हम आपके फरीदाबाद का जो ये है उस संस्थान में आ भी चुके हैं, आपके शिक्षण संस्थान में भी हम आ चुके हैं जी। ये मेरा दुर्भाग्य रहा और इसीलिए हमने कल शाम को उनसे निवेदन किया कि आपके लिए हमको समय दें। और हमें चाह रहे थे कि 2 बार हमने आपको अपने साथ में लोगों के बीच में लाने की कोशिश की, लेकिन कुछ न कुछ कारण से हम लोग नहीं कर पाए थे जी। आज आपने हमारे इस जन्मदिन के अवसर पर समय दिया, लोगों को अपनी तरफ से एक जो संजीवनी बूटी आपने जितने लोग सुने हैं और जितने लोग इसको आगे सुनेंगे, इसके रिकॉर्डेड वीडियो और चीजें, उससे हम लोगों को बड़ा महत्व मिलेगा। हम आपसे ये कहना चाह रहे थे डॉक्टर साहब, एक तो और आपने एक बहुत बड़ी हमको की है कि हम लोग आपके स्थान में आके आपका जो आयुर्वेद का जो एक संजीवनी है उसको ग्रहण कर सकते हैं, वहां पे हम लोग कार्यक्रम कर सकते हैं, वहां पे हम लोग रुक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों का एक गौरव है कि आप हमारे कुलवंशी हैं, हमारे परिवार के हैं और इस प्रतिष्ठा को प्राप्त है। वही हम सुबह अपनी टीम के साथ में भी बात कर रहे थे जी कि आज देश के नंबर 2 आयुर्वेद संस्थान में परिवर्तित करने का पूरा श्रेय आपको जाता है। आप जिस तरह से लगातार इसको आयुर्वेद को जो एक उपलब्धि प्रदान की है, एक सिंसियरिटी में उपलब्धि तो कई लोगों ने की, लेकिन बिजनेस को ज्यादा महत्व दिया, आपने एथिक्स को दिया है, आपने जीवन पद्धति को दिया है, ये कम लोग दिए हैं बिना किसी आडंबर के। इसके लिए भी हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपसे ये भी साझा कर दें कि हमारी श्रीमती जी आपकी जो है वो पेशेंट भी है,
अच्छा, एक टाइम भाई साहब ऋषिपाल जी ने आपसे और हमसे फोन पे उनके विषय में बात भी कराया था। उनको ऑर्थोपेडिक का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उनको नीक में प्रॉब्लम है, तो आपके डॉक्टर से सलाह लेती रहती हैं और दवा भी करती रहती हैं। हम एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब, अभी ये जैसे कि कोविड का टाइम है, इसमें आयुर्वेद का एक बहुत ज्यादा महत्व बढ़ गया, बहुत ज्यादा ये जीवन उपयोगी हुआ। इसके पहले लोग एलोपैथी पे ज्यादा विश्वास करते थे, अब धीरे धीरे लोग आयुर्वेद को जीवन पद्धति में ले रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो आयुर्वेद है, और राइट वे में आप भी जानते हैं कि अगर सही सलाह न ली जाए तो शिक्षा में भी आदमी पीछे हो जाता है, बीमारी में भी आदमी अपनी स्थिति को खराब कर बैठता है। तो ये आयुर्वेद का जो आज के दिन में अंधी दौड़ है, इसके लिए, इसके विषय में भी अगर आप कुछ लोगों को बताएं। जैसे आजकल कहते हैं कि दूध में हल्दी डाल के पीजिए, गिलोय पीजिए, दालचीनी का उपयोग करिए, तरह तरह की चीजें कह रहे हैं। कल तक जो लोग, जो एलोपैथ कल तक ये कह रहा था कि आप मसाला मत खाइए, आप तेल मत खाइए, आप घी मत खाइए, आज कोविड आने के बाद वो एलोपैथ बिना कुछ सोचे समझे लोगों को ये बता रहा है कि नहीं आप ये करिए, आप ये भी ले लीजिए, अनऑफिशियल। कहीं उनके डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखते क्योंकि उनको डिग्री का डर रहता है, लेकिन सलाह बहुत कुछ देते हैं। जो कल जो घी लोगों को नुकसान कर रहा था, जो कल तेल लोगों को नुकसान कर रहा था, आज वो कैसे फायदेमंद हो गया, उसके विषय में थोड़ा सा लोगों को ब्रीफ करेंगे तो ज्यादा मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए फायदेमंद है। मुझे पता है कि आपका समय भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि जब अच्छी चीजें मिलती है तो लोग उसको रोक लेते हैं। म्यूट है वो। एक्शन। सोनाली एक्शन दिखा जरा, पार्टिसिपेंट तो कहाँ गए? इसके सारे पार्टिसिपेंट कहाँ गए? कैसे दिखेंगे? दो ही दिख रहे हैं, बाकी यहाँ से जल्दी हटाना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, अभी हो गया है, मेरे को शायद म्यूट कर दिया था। अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही सर। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न ये पूछा है कि आयुर्वेद का काफी। सर एक और निवेदन था, थोड़ा सा आप अपनी तरफ का वॉइस बढ़वा देते। हाँ अच्छा, वॉइस कम है? हाँ अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, और ये बड़े जो है समझने वाली बात है कि जब कोई चीज काफी पॉपुलर हो जाती है, जैसे आयुर्वेद का थोड़ा रुझान बढ़ा है, तो अभी बहुत सारी ऐसे लोग आ गए हैं जो कि आयुर्वेद नहीं है, आयुर्वेद का नाम उस पर लिख दिया, लेकिन पता नहीं क्या क्या लोग, ब्रेड भी आयुर्वेदिक आ गई है और क्या क्या चीज। तो सबसे पहले तो आपसे मैं इतना ही कहूंगा कि कोई भी चीज जब आप अपने लिए प्रयोग करते हैं, हमारा शरीर जो है बहुत कीमती है, तो पहले ये देखना चाहिए कि ये जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है ये कहाँ से आई है, कोई ऑथेंटिक सोर्स है कि नहीं है। क्योंकि बहुत कुछ चीजें चल रही हैं, व्हाट्सएप पर भी बहुत कुछ चल रहा है, सोशल मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है। तो हमने तो आपको एक सरल उपाय बताया इसका कि आपके पास हमारा नंबर है और हमारे सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। कोई भी शंका, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई भी आपके दिमाग कहीं से भी आपको कुछ पता चलता है, आप एक बार फोन करके पूछ लीजिए कि भाई ये ठीक है कि नहीं है। दूसरा, हमेशा आपको बस इतना ही कहूंगा कि आयुर्वेद जो चिकित्सा होती है, चिकित्सा हो चाहे आप अपने सेहत को बनाने के लिए, वो पर्सनलाइज्ड होती है। जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको फायदा कर रही है, हल्दी वाला दूध, वो मुझे भी करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और ये गलती बहुत लोग करते हैं, जैसे लोगों ने आयुष काढ़ा पीना शुरू किया, तो जिन लोगों को ऑलरेडी शरीर में गर्मी थी, उनको पेट में छाले हो गए, एसिडिटी हो गई, क्योंकि उसमें सारी गर्म चीजें थी। तो हमेशा आपको कोई भी चीज अगर प्रयोग करनी है तो वो ऐसे नहीं करनी है ओवर द काउंटर। हाँ, कुछ चीजें हैं छोटी मोटी, आपने च्यवनप्राश खा लिया, एलोवेरा का जूस पी लिया, कोई अश्वगंधा का टेबलेट खा लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन जब चिकित्सा की बात आती है, कोई रोग की बात आती है, तो वहां हमेशा आयुर्वेदिक चिकित्सक का परामर्श लेना ही चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन
ना एलोपैथी में अच्छी होती है ना आयुर्वेद में अच्छी। अपना डॉक्टर खुद मत बनिए, अपना लाइफस्टाइल ठीक करिए, अपना भोजन ठीक करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको कुछ जानना है कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या खराब है, तो सबसे पहले अपनी प्रकृति को जानिए। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है। कुछ लोगों के अंदर गर्मी ज्यादा है, जन्म से ही वो ज्यादा गर्मी उनको बस पसंद नहीं है, वो बड़े डायनेमिक लोग होते हैं, आग आग होती है उनके अंदर। कुछ लोगों में पृथ्वी तत्व अधिक, पंच महाभूत से बने ना हम लोग, कुछ लोगों में पृथ्वी ज्यादा है, वो पानी पिए तो भी वजन बढ़ जाता है उनका, वो पूरा जोर लगाते हैं उनका वजन ही कम नहीं होता। डाइटिंग भी कर लो, सब कुछ कर लो, वजन, क्योंकि उनका शरीर में पृथ्वी तत्व जन्म से, उनकी प्रकृति ऐसी है। कुछ लोग बड़े दुबले पतले होते हैं, 6-6 बार दबा के खाते हैं, उनका 1 ग्राम वजन नहीं बढ़ता। तो हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति मालूम होनी चाहिए। जैसे होता है ना, एक डीजल की कार है, एक पेट्रोल की है, एक सीएनजी की है, एक इलेक्ट्रिक है, तो हर गाड़ी में तो एक प्रकार का ईंधन नहीं डाला जाता ना। इसी तरह से हम सब लोग अलग अलग हैं। तो आयुर्वेद का जो बेसिक सिद्धांत यही है कि हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि मैं कौन से प्रकार का शरीर है, मेरा वात है, पित्त है, कफ है। और इसका एक सरल तरीका है, हमारी वेबसाइट पर आप जाएं, वहां पर एक वात पित्त कफ का टेस्ट है, VPK टेस्ट बोलते हैं उसको। अगर नहीं आपको मिलता तो किसी से पूछ लियो, वो आपको हेल्प करेंगे। हमारे वहां चैट भी करके आप बात कर सकते हैं। तो अपनी पहले प्रकृति मालूम करिए। अगर आपकी पित्त प्रकृति है, गर्मी ज्यादा है, तो आप गर्म चीज ज्यादा मत खाइए। बहुत सारे लोग हैं उनकी पित्त प्रकृति है, मिर्च भी खा रहे हैं, मसाले भी खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, कॉफी भी पी रहे हैं, गर्म चीजें खा रहे हैं, तो वो तो फिर उनको एसिडिटी भी हो जाएगी, उनको स्किन प्रॉब्लम हो जाएंगी, उनको बहुत सारी गर्मी जैसी प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो अपनी प्रकृति के अनुसार ही आपको लेना चाहिए। और दूसरा, जैसे आपने पूछा कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, पहले उसको एक एक्सपर्ट से पता कर लीजिए, चाहे कुछ भी हो, हल्दी है, दालचीनी है, कुछ भी है, पहले एक एक्सपर्ट से पता कर लीजिए। गूगल पर विश्वास मत करिए, सोशल मीडिया पर विश्वास मत करिए, क्योंकि वहां जो चीजें लिखी होती हैं वो कहाँ कहाँ से सोर्स उसका आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमारा अपना शरीर बहुत कीमती है, इसको हमें बड़े ध्यान से रखना। आप म्यूट पर हैं अभी, आरपी सिंह जी, आप म्यूट पर हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हम लोगों को समय दिया और इतनी अच्छी सलाह दी जी। और आपने जो हमें एक सहमति प्रदान की है। हम ये चाहेंगे कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दिल्ली और हरियाणा का क्लाइमेट भी 1 अक्टूबर के लिए ठीक होता है जी। समय बीच में हम संपर्क कर लेंगे। और अगर आपके यहाँ से हमको सहमति मिली तो हम अपने ये एक टीम के साथ वहां पे एक सेशन के लिए आना चाहेंगे। जरूर जरूर जरूर, जिससे कि लोगों को जानकारी मिल सके। हाँ जी, जो भी प्रक्रिया होगी हम बात कर लेंगे। ठीक है। और अगर आपकी सहमति होगी, अपने परिवार के लोगों को भी इच्छा होगी, क्योंकि हम तो ये मानते हैं डॉक्टर साहब कि अपने परिवार में कहीं पे भी कोई कुछ कर रहा है, राजपूत अगर 5 मिनट बात कर ले तो राजपूत कहीं हो किसी न किसी तरह से अपने रिश्तेदारियों में निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अंत में वो एक ही जगह से पैदा हुआ है जी, जितना भी फैला है। और आपकी ख्याति हम तो हर जगह कहते हैं, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां हम लोग प्राउडली इस चीज को रखते हैं कि भाई हमारी अचीवमेंट ये है। जब लोग कहते हैं कि भाई राजपूतों का क्या अचीवमेंट है, उसमें आयुर्वेदा में आपने जो नाम कमाया है, उसके लिए हम पूरे संगठन की तरफ से आपका आभार प्रकट करते हैं, आपका अभिनंदन भी करते हैं। और बहुत अच्छा समय आपने दिया। अच्छा, आप अमृता जी, आप अनम्यूट, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? बहुत आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारे समाज के लिए इतनी गौरव की बात है। हमें ये फक्र है कि आप इस क्षेत्र में इस तरह का कार्य करके हमारे समाज को गौरवान्वित महसूस करवा रहे हैं। और आपने ये फाइनली ये डन कर दिया कि अच्छे जीवन के लिए अच्छा स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपका परामर्श का होना भी बहुत जरूरी है। तो आप आए, आपने अपना अमूल्य समय दिया और आज के इस मीटिंग को अच्छी सफल बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारा एक दुबई से जुड़े हुए हैं शैलेंद्र शाही जी, कब से आपको एड्रेस कर रहे हैं।
जी जी बोलिए बोलिए। थैंक यू। सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी को जन्मदिन की मैं बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने इस महत्वपूर्ण मौके पर अपने चीज़ों को स्वास्थ्य के विषय में कन्वर्ट करके और हम सब लोगों को जागरूक करने का जो अवसर दिया है। और रियली ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि हम लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में भी जानें। और ये डॉक्टर साहब का भी कन्वर्सेशन हमने सुना है और बड़ा लाभकारी कन्वर्सेशन रहा है डॉक्टर साहब का, और हम बड़ा प्रभावित हुए हैं। और यहाँ जितने लोग भी सुन रहे हैं वो सारे लोग बड़े प्रभावित हैं। और जीवा से हम लोगों को जुड़ने का सौभाग्य अगर मिला तो हम लोग जरूर जा करके वहाँ पे अपना एक कैंपेन करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों को समाज में इस चीज को बताएंगे कि आयुर्वेद भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा लाभकारी है। और मैं खुद एक डायबिटिक पेशेंट हूँ और पंचतंत्र का डॉक्टर साहब ने जो जिक्र किया है उसको रियली मैं फॉलो करता हूँ बहुत पहले से, और उसको बड़ा फायदा मिलता है हमको। तो मैं बहुत ज्यादा तो अभी मैं ऑफिस में हूँ, नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं जरूर इसके लिए मैं आगे मिल करके और सारी चीजों को मैं फिर उस पर से विधिवत डिस्कस करके और इसको लाभकारी बनाएंगे हम लोग। जी डॉक्टर साहब का नमस्कार और अध्यक्ष जी का भी नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। और आप लोगों में और किसी को डॉक्टर साहब से कुछ बात करना है? मैं अभी सभी को अनम्यूट कर देता हूँ। पाँच मिनट का समय है। अगर आप लोग जिसको भी डॉक्टर साहब से जो भी पूछना है आप सब लोग पूछ सकते हैं। हेलो सर। जी नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, आपसे यही पूछना है मेरे को कि अभी मैं कोविड के पेशेंट थी जी, और उसके बाद सर मेरे को बहुत तकलीफ होता है, अपना वर्क करने में बहुत वीकनेस महसूस होता है सर। देखिए जो मैंने नंबर दिया है आपको, आप उस पर एक बार संपर्क कर लो, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हम लोग जो आपको जो भी सुझाव देते हैं पर्सनलाइज होता है। पहले आपकी स्थिति को समझा जाएगा अच्छी तरह से, उसमें 15-20 मिनट लगता है, बातचीत प्रॉपर करेंगे आपसे। जी सर, आप नंबर जरा बोल दीजिए एक बार प्लीज काइंडली। 0129 जी 4040 404 40 40 40 4। जी सर, थैंक यू सर। इस नंबर पे आप जो है जरूर डायल करें। इसको मैं चैट बॉक्स में भी लिख देता हूँ नंबर को। जी सर। डॉक्टर साहब हम लोगों ने आपका और हमें विश्वास है कि अक्टूबर महीने में हम आपसे संपर्क करेंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार डेट दीजिएगा। हम अपने कुछ लोगों के साथ में आपके संस्थान में एक सेशन करना चाहेंगे और लोग आपकी जो जीवन की उपलब्धि है वो भी लोग देखें, आपका जो गुरुकुल चलता है उसको लोग देखें, आपका जो शिक्षण संस्थान चलता है उसको लोग देखें, आपने जो गौशाला बनाया है तो भी लोग देखें। क्योंकि आपके घर पे भी मैं भाई साहब घर पे भी गया हूँ डॉक्टर साहब, तो हमको ताजा दूध पीने को मिला है गाय का, जो आज के दिन में बहुत दुर्लभ होता है। तो और जब लोग इस चीज को देखेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत धन्यवाद। हम आप डॉक्टर साहब अपनी तरफ से एक आपका सम्मान पत्र हम आपको मेल करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही संस्था आपको दे सकती है और संस्था को आपने जो दिया वो तो अमूल्य है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर साहब, डॉक्टर चौहान ने समय दिया, आप सभी लोगों ने उनको सुना और सभी लोगों ने समझा। नमस्कार और मुझे लगता है कि आप जितने लोग जुड़े हुए होंगे सबको एक अच्छा लाभ मिला होगा, सबको अच्छा लगा होगा। अमृता जी आपका भी, कनक जी आपने कुछ डॉक्टर साहब से पूछा नहीं, उनको छोड़ दिया ऐसे? कनक जी। सर कोई समस्या ही नहीं है तो मुझे पूछने का कोई सवाल ही नहीं उठता, बस मैं सुन रही थी। हाँ, भगवान करें कि समस्या घर आए तो डॉक्टर की जरूरत नहीं। और रिसु कहाँ जा रहे हो? बहुत देर से तुम्हारे पीछे जो है लाइट चल रही है भाई। जूम एक ऐसा जगह है जहाँ लोग इसको कहीं से भी उपयोग कर लेते हैं। हाँ रिसु,
कहाँ चल रहे हो? बहुत देर से चल रहे हो। अपने को अनम्यूट कर लो अब, ऋषु अपने को अनम्यूट कर लो अब। और विनीत क्या हालचाल है? विनीत, विनीत आपकी युवा टीम के लिए संतोष ने एक मुद्दा छेड़ दिया है। अब यहाँ आप लोगों का जोर दिखाई देना चाहिए। जी हाँ संतोष जी सर। चलिए, तो आप सभी लोग अपने जीवन में खुश रहें, आनंद रहें, इसी तरह से हमारे प्रति अपना स्नेह बनाए रखें, प्रेम बनाए रखें। हम सब लोग पारिवारिक संबंध, सामाजिक संबंध, व्यवहारिक संबंध इसी तरह से बना रहे, एक दूसरे के साथ खड़े रहें। यही इतना ही मैं आप लोगों का आज के दिन में अपने छोटों को शुभाशीष, बड़ों को सादर प्रणाम। रुचिता, एक बार फिर से रुचिता, अगर आप भी वीडियो चालू करेंगे तो आपको भी हम एक दूसरे से परिचय हो जाएगा। उदय प्रताप भाई साहब, आप लगातार बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त किया जाता है। धन्यवाद। ठीक है सर, नमस्कार सर। हेलो, हाँ बोले रुचिता जी नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद रुचिता, आप इतनी देर से बड़े शांति से सभी को सुन रही थी। तो जी सर, आपको बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। रुचिता, अपना परिचय भी थोड़ा दीजिए। जी, मैं डॉक्टर रुचिता साकोरीकर, उज्जैन में बीएड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रुचिता, आपने अमृता सिंह राठौड़ की पड़ोसन हूँ सर। मैंने बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमारे इस जन्मदिन पे अपनी शुभकामना देने के लिए इतना समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब से बहुत कभी महाकाल का आशीर्वाद मिला तो आपका भी आतिथ्य ग्रहण करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। जी चलिए, बहुत बधाई। धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।